नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHU BA स्टडी चैनल में। तो हम लोग नागार्जुन जी के संक्षिप्त जीवन परिचय को देख लिए थे। ठीक है, अब इनसे संबंधित जो 3-4 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वे भी हम लोग देख लेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, नागार्जुन के काव्य में निहित राजनीतिक व्यंग्य के स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि जो नागार्जुन जी हैं, वे राजनीति पर व्यंग्य बहुत करते हैं। ठीक है, इसी के लिए वे प्रसिद्ध भी हैं। तो ये प्रश्न इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हो जाता है। नागार्जुन के जीवन का विस्तार उनकी कविता में मिलता है। नागार्जुन के पास व्यंग्यों की सटीक, प्रभावी, विशाल पूंजी है, जिसकी अन्यतम कोई मिसाल नहीं। उनकी राजनीतिक कविताओं का क्षेत्र व्यापक है, जिसमें सत्तासीनों की निरंकुशता के विरुद्ध व्यंग्य बाण चलाया गया है। राजनीतिक व्यंग्य में नागार्जुन की पैनी दृष्टि से शायद ही कोई प्रसंग छूटा हो। नागार्जुन देश की राजनीति से असंतुष्ट थे, यह उनकी कविताओं में स्पष्ट दिखाई देता है। जनता के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गईं, परंतु वह कोमल कागज पर रह गईं। नागार्जुन का मानना था कि जिन नीतियों से सामान्य जनता का रक्षण नहीं किया जाता, वह नीति किसी काम की नहीं होती। इनकी घोषणाओं से भला जनता का पेट थोड़े ही भरेगा। राजनेता की इसी वोट प्रिय और स्वार्थ प्रिय नीति पर व्यंग्य करते हुए वे कहते हैं कि अभी अभी उस दिन मिनिस्टर आए थे, बत्ती बत्ती सी दिखलाई थी, वादे दोहराए थे, भाखा लपटाई थी, नैन शरमाए थे, छपा हुआ भाषण भी पढ़ पाए थे। ठीक है, तो ये उन्होंने राजनीति पर व्यंग्य करते हुए लिखा है। राजनीति के क्षेत्र में चलने वाले भ्रष्टाचार पर नागार्जुन ने बड़े तीखे व्यंग्य किए हैं। एक नेता दूसरे नेता को भ्रष्ट साबित करने की कोशिश करता है, परंतु किसी न किसी माध्यम से सभी अपनी तिजोरी भरना चाहते हैं। स्वाधीनता के बाद नागार्जुन के राजनीतिक व्यंग्य उभर कर आते हैं। भारतीय जनता और राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करना प्रमुखतः उनके राजनीतिक व्यंग्य का उद्देश्य है। भारत की आज़ादी को नागार्जुन कागज़ की आज़ादी कहते हैं। वे लिखते हैं कि कागज़ की आज़ादी मिलती, ले लो दो दो आने में, लाल भवानी प्रकट हुई है, सुना है तेलंगाने में। ठीक है, तो ऐसे वे राजनीति पर व्यंग्य करते हैं, जो भ्रष्टाचार है उस पर व्यंग्य करते हैं। नागार्जुन के व्यंग्य के भेदक क्षमता के पीछे का रहस्य यथार्थ है। नागार्जुन की तीव्र दृष्टि यथार्थ को अत्यंत गहराई से पकड़ती है। हमारे देश की राजनीतिक प्रणाली जितनी सफल और सपाट दिखाई देती है, उससे कहीं अधिक लाग लपेट कर वह जनता को भ्रमित करती है। देश में राजनीतिज्ञों द्वारा जगह जगह किए जा रहे नाटकों की सच्चाई नागार्जुन जनता के सामने ला रखते हैं। नागार्जुन ने भ्रष्टाचार, अवसरवादिता जैसी सामाजिक कुरीतियों पर चोट की राजनीति की गरिमा तथा लोकतंत्र के मायावी जाल को तार तार करते हुए उसके वास्तविक चेहरों को सामने लाते हैं। पूंजीपति वर्ग के शोषण एवं अत्याचारों का विरोध व्यंग्य के माध्यम से करते हैं। नागार्जुन की राजनीतिक व्यंग्य वाली कविताएं इस बात का प्रमाण है कि उनमें राजनीति के महत्व की पूरी और गंभीर समझ है। ठीक है, तो ये उनका हो जाएगा। अगर ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाए कि नागार्जुन के काव्य में राजनीतिक यथार्थ का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है, सो उदाहरण विवेचन कीजिए, तो आप इसी उत्तर को लिख सकते हैं, क्योंकि वही बात इसमें भी पूछी गई है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है वे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।